हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। और आज हम एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम सीखते हैं कि फिजिक्स में जो मैथ का पार्ट्स है, फिजिक्स के लिए मैथ बहुत जरूरी होता है। और कई बच्चों के डाउट्स थे, सर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आज हम उसी पे ये वीडियो लेकर आए हैं। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिकली कहाँ यूज होता है, क्यों इसको लगाया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो पहले हम सीखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन, तो डियर्स, डिफरेंशिएशन जो है ना, एक टूल है फाइंड आउट करने का स्लोप। यानी मैथ्स में अगर मैं आप लोगों को बोलूं स्लोप क्या होता है, तो आप मुझसे बताते हो कि स्लोप जो होता है वो वैल्यू इन वाई अपॉन में वैल्यू इन एक्स। यानी कोई लाइन कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के अबाउट, वो आपके स्लोप के बारे में वो बता देता है। जैसे ये लाइन, ये जो लाइन ए बी है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो हम इस थीटा को बोल देते हैं कि ये स्लोप है, इट इज अ स्लोप। अब अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना हो बहुत ही छोटे पॉइंट्स का, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि आप हमें स्लोप फाइंड आउट करके दिखाओ इस पॉइंट का, तो बहुत छोटे से पॉइंट के लिए स्लोप निकालना पॉसिबल हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि हमें ना तो इसमें y की वैल्यू एग्जैक्ट पता होती है, ना तो x की वैल्यू एग्जैक्ट पता होती है। तो उसी के लिए हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली जो इसका सिंबल है डिफरेंशिएशन का, डियर्स, सिंबल्स की बात करें तो इसको d अपॉन में dx से डिनोट कर देते हैं, जिसके रिस्पेक्ट यहाँ y भी लगाते हैं, कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, y डैश से डिनोट करते हैं, f डैश x से डिनोट करते हैं। और अगर पार्शियल का देखें तो डेल अपॉन में डेल x भी यूज कर देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। ये इसके सिंबल्स हैं। डिफरेंशिएशन हमेशा ऐसे ही देखने को आपको मिलेगा बुक्स में, और आपको कहीं भी आप 12th के सिलेबस में मैथ्स में होता है ये। तो इसके लिए आप लोगों को दो चीजें सीखना बहुत जरूरी होता है डियर्स, कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं, अगर मैं एक यहां पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं x y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज द फंक्शन ऑफ x। आपको दिख रहा है y जो है वो डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज पे। यानी अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी, और x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो y की वैल्यू 9 मिल जाएगी। यानी y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पे। तो जो यहाँ पे हमारा y है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ये, बल्कि ये खुद y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो x को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जो डिफरेंशिएशन होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसी के रेस्पेक्ट में होता है। आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू t, ये आपको देखने को मिल गया होता है। तो जैसे मैं कोई फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे ऐसे कुछ y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इस बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इस बार t है। तो आप क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन सीखने के लिए डियर हम यूज करते हैं कुछ फॉर्मूलास।
आपको डिफरेंशिएशन के लिए इसके कुछ फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलेस याद हैं तो आप इसको आसानी से कर पाते हो। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ मैं इसको इरेज करने वाला हूं, आप एक बार देख लो। तो इसको इरेज कर देता हूं। अब ये डियर जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, y इज द फंक्शन ऑफ x के रूप में लिख रहा हूं मैं। y जो है वो फंक्शन x का है। तो जब कभी भी आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिखे, d अपॉन में dx x के पावर n दिखे, यानी पावर्स के रूप में दिखे, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 4, तो आप यूज करना n x के पावर n माइनस 1। ये आपका पहला फॉर्मूला है। आप एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, जैसे आपको क्वेश्चन में आया कुछ करने के लिए d अपॉन में dx x के पावर 3 ऐसे, तो आप क्या करोगे, इस बार n की जगह 3 है तो आप 3x के पावर 3 माइनस 1 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। आपका ये आंसर हो गया। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है d अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, अगर कोई कांस्टेंट c जो है वो कांस्टेंट है, इसका 0 होता है। c जो है आपका, ये जो c दिख रहा है ना, वो कांस्टेंट है। कहने का मतलब, अगर कोई नंबर मिल जाता है आपको 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका डिफरेंशिएशन आप 0 कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है d अपॉन में dx c x के पावर n, यानी एक हमारा कांस्टेंट और ये बेसिकली फॉर्मूला है, तो ये c बाहर हो जाएगा इससे, और ये d अपॉन में dx x के पावर n हो जाएगा। नाउ दिस फॉर्मूला बिकम्स n x के पावर n माइनस 1। ये आप कर देंगे डियर। और नेक्स्ट फोर्थ, d अपॉन में dx, अगर आपको log x मिलता है, लॉगरिथमिक फंक्शन मिलता है, तो आप उसको 1 अपॉन x कर देना। और भी हैं फॉर्मूलाज, जैसे d अपॉन में dx साइन x अगर मिलता है, साइनोसॉइडल फंक्शन मिलता है, तो आप इसको cos x कर देना। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर d अपॉन में dx आपको cos x मिल रहा है, तो आप इसको माइनस साइन x कर देना। ये फॉर्मूलेज हैं जो यूज होते हैं ज्यादातर डिफरेंशिएशन में। और भी इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे d अपॉन में dx फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का मतलब हो सकता है पहला फंक्शन एक्सपोनेंट फंक्शन हो x के पावर n, दूसरा फंक्शन साइन का फंक्शन हो, जैसे x स्क्वायर साइन x आ जाए, तो ये दो फंक्शन हो जाएंगे। तो इनको आप कैसे करोगे, यहां से पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कर दोगे। ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट ईयर अगर आपको फर्स्ट फंक्शन अपॉन में सेकेंड फंक्शन मिलता है, तो आप क्या करते हो, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन अपॉन में सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन के लॉज हैं जो आपको ये यूज करना है। अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझा दूंगा ये कैसे सॉल्व होते हैं। एक और फॉर्मूला होता है चेन रूल, जिसका नाम होता है डिफरेंशिएशन में चेन रूल भी लाई करता है। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन से समझाना चाहता हूं, जैसे d अपॉन में dx साइन स्क्वायर x आ गया, इस पर साइन स्क्वायर x, तो आप इसको कैसे करोगे, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं साइन स्क्वायर x का, तो इसके लिए आप चेन रूल यूज करोगे। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d अपॉन में dx साइन x का होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इस x को आप x पुट करोगे या मान लोगे कि ये पूरा x है, तो पहला फॉर्मूला आपका बन जाएगा x के पावर n वाला। तो आप इसको क्या करोगे, एज अ x कंसीडर करके आप इसे सॉल्व करोगे, तो ये 2 साइन x और ये 2 माइनस 1 बेसिकली बनाएगा, साइन x ही आएगा, इनटू, अब ये x तो था नहीं, ये तो साइन x है, तो आप इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हो, यानी ये साइन x हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x।
और इसी को आप बोलते हो चेन रूल। यही है आपका चेन रूल, साइन स्क्वायर एक्स। यानी आप अगेन डिफरेंशिएशन जो करते हो ये चेन रूल है। तो फिजिक्स में ज्यादातर ये कब यूज होगा आपको, जब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन होगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, वेलोसिटी की इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोलेगा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, तो आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से जब कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो आप इन सभी का यूज करके उसको आसानी से कंसीडर करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को डिफरेंशिएशन का ये जो फॉर्मूला है इसको आपको लर्न करना होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन गिवन है आपको पहला, डी अपॉन में डी एक्स के पावर -7 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो पहला फॉर्मूला यूज होगा इसमें, तो आप इसको क्या करोगे, डी अपॉन में डी एक्स के पावर -7, तो -7 एक्स के पावर -7 -1 तो माइनस एक्स के पावर -8, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, अगर आपको दिया है डी अपॉन में डी एक्स लॉग 2x दिया हुआ है, इस बार आपको log 2x दिया है, तो इसमें देखो चेन रूल जरूर आएगा क्योंकि इस बार log 2x है। तो आप पहले log x का फॉर्मूला यूज करो, तो log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में x, तो आप इसको सबसे पहले 1 अपॉन में x कर दोगे, यानी ये हो जाएगा 2x इंटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ जिसको आपने x कंसीडर किया है उसका अगेन डिफरेंशिएशन आप करोगे तो 2x इंटू इस 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा डियर। तो इसका आंसर जो आया वो आया 1 अपॉन में x। कुछ इस तरीके से हम करते हैं डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन, जैसे d अपॉन में dx, ये दिया है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको कैसे आप करोगे? इसको करने के लिए आप इसका इंडिविजुअली कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स, तो देखो इसका जो हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस इसका cos x हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं और मैं क्वेश्चन आपको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का करा दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे गिवन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब देखो ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए, इसका अगर आपसे पूछा है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप एक को मानोगे ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो अभी आप क्या करोगे, डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आप इसको साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो अभी आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन का कॉस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कॉस टू थीटा का। यहाँ पे ये था आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, स्पेस कम है तो आप कंसीडर कर लो, यही है, ये आपका आंसर है। तो ये रहा डिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो डियर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।